जमीर तो उनका होगा नहीं, पर इस बच्ची को देखना चाहिए, शर्म करनी चाहिए और अपने पद से त्याग देना चाहिए। बहुत दुख हो रहा है इस बात का कि ये चीज़ को पूरी तरह से टाला जा सकता था। जिन अधिकारियों ने काम किया उनको इस बच्ची को देखना चाहिए। 4000 पुलिस जहाँ पर होगी तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी दल का नेता आके खड़ा होता तो कुछ होता। पुलिस वाले ही थे ना वर्दी में, तनख्वाह कहाँ से पाते हैं? इन लोग से पैसा मिलता है। ये बच्ची की देखभाल होनी चाहिए कि नहीं? हमारे देश में होनी चाहिए कि नहीं? इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? विधायक अनुज शर्मा का एक बयान आता है, वो कहते हैं कि यहाँ पर नकटी गांव में जो विधायक कॉलोनी का जो प्रस्ताव है कांग्रेस के शासनकाल के समय ही आ गया था। पर कांग्रेस के समय रोक दिया गया था। और फिर मैं कह रहा हूँ कांग्रेस भाजपा से आगे जाइए। ये महिलाओं के लिए व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? परिवारों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? छोड़िए कांग्रेस भाजपा को, के साथ रहेंगे, जो सहयोग इनका कर सकते हैं लगातार करते रहेंगे। भारी बरसात के बीच नकटी गांव ने छत्तीसगढ़ का राजनीतिक पारा जो है वो गरमा दिया है। आपको याद ही होगा कि कुछ दिन पहले ही नकटी गांव में किस तरीके से धड़ाधड़ जो है बुलडोजर चलते गए और गरीबों के आशियानों को ढहा दिया गया। उसके बाद तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ पास आए और उन्होंने ग्रामीणों से मिला। पूर्व में भी हमने दिखाया था कि किस तरीके से कांग्रेस के सीनियर नेता भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री और इसके साथ ही साथ पीसीसी चीफ दीपक बैज आए हुए थे, ग्रामीणों से मिले थे। वहीं आज जो है पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और इसी के साथ साथ कांग्रेस के तमाम जो नेता है वो यहाँ पास आए हुए हैं, तमाम ग्रामीणों से मिल रहे हैं। और इससे टीएस बाबा से मैं बातचीत करने से पहले इधर की एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ग्रामीण जो हैं अब अपने आशियाने को छोड़ने के बाद देखिए किस तरीके से एक छोटी सी छत के नीचे जो है बरसात से बचते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तमाम ग्रामीण हैं। इसी के साथ साथ आप देखिए किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे जो हैं बारिश से बच रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें नकटी गांव की है। नकटी गांव ने बीते 4 दिनों से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत जो है छत्तीसगढ़ की राजनीतिक पारे को जो है गरमा दिया है। पीछे की तस्वीर दिखाइए, टीएस बाबा है। देखिए किस तरीके से तमाम ग्रामीणों से जो है वो मिल रहे हैं, तमाम ग्रामीणों का जो है दुख वो समझ रहे हैं। तमाम चीज़ें जो हैं उनके साथ साथ तमाम जो है कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पास मौजूद हैं। ये तमाम तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आपको। आप देखिए तमाम ग्रामीणों से जो है टीएस सिंहदेव जो है वो बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ मामला है, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। बाबा, बरसते पानी के बीच आप आज यहाँ पास पहुँचे हैं, किस तरीके से देखते हैं पूरी कार्रवाई? आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए। संगीता सिन्हा जी जो हमारी महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ये आ रही थी। मुझे जानकारी मिली, मैं भी यहाँ आके देखना चाह रहा था कि वास्तविक स्थिति क्या है। सुनी हुई बातें, टीवी पे देखी हुई बातें अलग हो जाती हैं और जाके देखना एक अलग होता है। और वाकई में आके देखने के बाद में बहुत दुख हो रहा है इस बात का कि ये चीज़ को पूरी तरह से टाला जा सकता था। अभी गांव की तरफ से जानकारी मिल रही है, हम लोग को तो ये जानकारी थी कि शासकीय ज़मीन है, पर वो कह रहे हैं कि नहीं, ये गाँव की ज़मीन थी जिसको गाँव वालों ने दान करके कोई कार्य विशेष के लिए, मेरे ख्याल से चरागाह के लिए उन लोगों ने इसको उपलब्ध कराया था। तो यानी गांव की तरफ की जमीन थी जिसको गांव वालों ने उपलब्ध कराया था। और उन परिस्थितियों में एक तरह से गांव वालों को हटा के आप बाहर से लाके लोगों को बसाने का काम कर रहे हैं। इनके ये बच्ची यहाँ पर बारिश में बैठी है। जिन अधिकारियों ने काम किया उनको इस बच्ची को देखना चाहिए। जमीर तो उनका होगा नहीं, पर इस बच्ची को देखना चाहिए, शर्म करनी चाहिए और अपने पद से त्याग देना चाहिए। वो इस लायक नहीं है कि उस पद में बैठे रहें जिस पद में पब्लिक उनको तनख्वाह दे रही है उनकी देखरेख करने के लिए। अगर ये देखरेख है, वो व्यक्ति उस जिम्मेदारी को संभालने के लायक नहीं है। सबसे पहला काम ऐसे लोगों को अपने पद से त्याग करना चाहिए या उनको हटा देना चाहिए। आगे जो व्यवस्थाएं हैं वो समय और नियम और लोगों की आवश्यकता के अनुसार उसकी पूर्ति सरकार को करनी ही चाहिए। बाबा, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि जिस दिन ये पूरी कार्रवाई हो रही थी, बुलडोजर चल रहा था, उस दिन कांग्रेस के कोई भी नेता नहीं दिखे। अगर कांग्रेस के नेता दिखते तो शायद ये यहाँ पर जो है तोड़ फोड़ जो है वो रुक जाता, इनका घर बस जाता। 4000 पुलिस जहाँ पर होगी तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी दल का नेता आके खड़ा होता तो कुछ होता। कांग्रेस की ही बात नहीं है, कोई भी आके खड़ा होता तो उस प्रकार के प्रबंधन के सामने मैं नहीं समझता कि कोई भी कुछ कर पाता। प्रश्न ये है कि जो लोग आपको तनख्वाह दे रहे हैं उनके साथ ये बर्ताव कर रहे हैं।
पुलिस वाले ही थे ना वर्दी में, तनख्वाह कहाँ से पाते हैं? इन लोग से पैसा मिलता है। जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, जिनकी देखरेख के लिए आपको तनख्वाह दी जा रही है, उनके साथ आप इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो कि आप इनके सेवक नहीं, इनके नौकर शब्द अच्छा नहीं है, गवर्नमेंट सर्वेंट कहते हैं, सरकारी नौकर ही कहते हैं हिंदी में, तो नौकर नहीं, आप मालिक से ऊपर हो गए, तानाशाह हो गया। इतने इतने लोगों को आप लेके करोगे तो कोई क्या कुछ कर सकता है? सेना को लाके यहाँ खड़ा कर दोगे, 4000 पुलिस को लाके खड़ा कर दोगे, तो कोई भी दल का आदमी आके क्या करेगा? आए थे हम लोग 8 बजे। और जैसा लोग बता रहे हैं कि साथी हमारे वरिष्ठ साथी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ना आए हो, कार्रवाई हुई, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रश्न कांग्रेस भाजपा का होना ही नहीं चाहिए। पहली बात, प्रश्न ये होना चाहिए कि न्याय क्या कहता है। ये बच्ची की देखभाल होनी चाहिए कि नहीं, हमारे देश में होनी चाहिए कि नहीं, इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं, ये महिलाओं के लिए व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं, परिवारों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं। छोड़िए कांग्रेस भाजपा को, करिए। व्यवस्थापन नीति के तहत जहां सेक्टर 30 में तमाम ग्रामीणों को रखा गया है, आज हम वहां पास गए तो पुलिस बल द्वारा जो भी ग्रामीण वापस आ रहे थे उन्हें आने नहीं दिया जा रहा था, उन्हें बंधक बना करके रखा गया था। किस तरीके से देखते हैं तमाम चीज़ों को कि आज बंधक बनाने की आवश्यकता पड़ जा रही है? मैंने इसीलिए कहा कि व्यवस्था तानाशाही की तरफ ढल गई है और वो स्वीकार्य किसी भी स्थिति में नहीं, और चलता भी नहीं है। आज चलेगा, कल चलेगा, 2 दिन बाद चलेगा, 2 महीने बाद चलेगा, 2 साल बाद नहीं चलेगा। ये व्यवस्था हमेशा बदल दी जाती है, लोग इसको स्वीकार नहीं करते। प्रश्न उसका नहीं है, प्रश्न है कि आज ये व्यवहार करने की आवश्यकता क्यों आपको ये पहल करने की आवश्यकता पड़ रही है? क्योंकि आपने इस बच्ची को नहीं देखा। आज झेप मिटा रहे हैं, अपना एक पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, कोई नहीं आएगा तो सब ठंडा हो जाएगा मामला। यही कोशिश है ना। एक आपने गलत काम कर दिया, गलत तरीके से काम कर दिया, और आप उसको ढांकने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं होता। आप मन को नहीं रोक सकते, किसी की सोच को नहीं रोक सकते। विधायक अनुज शर्मा का एक बयान आता है, वो कहते हैं कि यहाँ पर नकटी गांव में जो विधायक कॉलोनी का जो प्रस्ताव है कांग्रेस के शासनकाल के समय ही आ गया था। कांग्रेस शासनकाल में 50 गांव का प्रस्ताव विचार के लिए था, विचार के लिए। आया क्या? काम चालू हुआ क्या? आवंटन हुआ क्या? तो 50 गांव का था, उसमें से एक गांव हो सकता है नकटी हो। मैंने अकबर जी का बयान सुना, वो वित्त विभाग से संबंधित मंत्री थे, और उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव जो था वो मुख्यमंत्री जी ने रोक दिया था। तब तो नहीं बना। मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, इसमें काम आगे नहीं बढ़ाना है, नहीं तो बन गया होता। वर्तमान मुख्यमंत्री ने ऐसा क्यों नहीं किया? 2.5 साल हो गए ना। अगर कांग्रेस के समय चालू हो गया होता तो ये तो घर कब के टूट गए होते। पर कांग्रेस के समय रोक दिया गया था। फिर मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस भाजपा से आगे जाइए, नागरिकों के हित को देखिए। अगर सरकारों के निर्णय को भी देखना है तो नहीं बना ना कांग्रेस शासनकाल में। ये तोड़फोड़ तो नहीं हुई ना, आज हो रही है 2.5 साल बाद। आगे की रणनीति अब कांग्रेस की क्या रहेगी? क्योंकि तमाम ग्रामीण तो अब दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर ही हो चुके हैं, क्योंकि इनके पास छत भी नहीं। तो आगे की रणनीति क्या होगी? कब तक कैसे इन्हें न्याय मिल पाएगा? इनके साथ रहेंगे, जो सहयोग इनका कर सकते हैं लगातार करते रहेंगे। बिल्कुल। ये टी.एस. बाबा छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बरसते पानी के बीच ये हैं नकटी गांव के तमाम ग्रामीणों से मिलने के लिए आए हुए हैं। अब साफ तौर पर इनका ये कहना है कि ये ग्रामीणों के साथ हर समय खड़े रहेंगे, जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलता तब तक इनके साथ रहेंगे। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि इन्हें न्याय कब तक मिल पाता है और कब तक इनके आशियाने दोबारा बनते हैं।